तीन सब संख्याएं आपको विधिवत आना जरूरी है। उसके बाद जैसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इन तीनों त्रिकोणमितीय सरसंख्याओं से उत्पन्न हुए अन्य सूत्र, जो अन्य सूत्र होंगे जैसे साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछे तो क्या करना, ये देखो प्लस है उस तरफ लेके जाएंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यही चीज कास स्क्वायर थीटा पूछ ले तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं भी कभी भी अप्लाई हो सकता है, हर एक क्वेश्चन में कभी कभी जो है ये अप्लाई होगा, कभी कास स्क्वायर थीटा अप्लाई होगा। तो आप जानते रहना कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और दूसरे सब संख्याओं से उत्पन्न हुए अन्य सूत्र, अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा पूछे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, ये देखो उधर गया प्लस हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर फिर उसके बाद अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर यहाँ से देखो त्रिकोणमितीय सब संख्याओं से अगर पूछे तो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा अगर पूछे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और यदि अगर यहाँ से पूछे काट स्क्वायर थीटा बराबर, काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये तो है सिंपल से तरीके कि इन तीनों सब संख्याओं से, इन तीनों सब संख्याओं से उत्पन्न हुए अन्य सूत्र ये दर्शाए गए हैं। लेकिन कभी कभी रेडिकल्स में पूछ लेता है, अगर यहां से जैसे पूछ ले साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आप लिखोगे जैसे ये 4 5 6 7 8 9 10 अगर पूछ ले जैसे साइन थीटा, तो आप रेडिकल्स लगा दोगे क्योंकि जब स्क्वायर हटता है, जब स्क्वायर हटता है तो करड़ी लग जाती है। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ स्क्वायर हटा करड़ी लग गई। अगर यहाँ से जैसे अगर 11 पूछे कॉस थीटा बराबर, तो तुरंत कह सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर यहाँ से जैसे अगर ये पूछे सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटा दो तो इधर करड़ी लगा दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर वही चीज यहाँ पूछ ले टेन थीटा बराबर, आप कहोगे टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सब अच्छा से समझ पा रहे हो ना कि स्क्वायर अगर हटेगा करड़ी लग जाएगी। तो देखो अगर उसी प्रकार यहाँ से अगर पूछे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से ये पूछ ले काट थीटा बराबर, काट थीटा बराबर करड़ी लगाना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो अभी तक क्या देखे, स्क्वायर हटा तो करड़ी लगी, और अगर करड़ी हटाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर बारी आती है, दो सूत्र आपको और लिखाए थे, कहे थे अगर यहाँ से पूछे साइन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हो टेन थीटा बराबर बताए हैं आपको साइन थीटा बटे कास थीटा ना। तो उसके बाद केवल साइन में चेंज करने के लिए इसको लिख दोगे साइन थीटा बटे अंडर रूट कास थीटा बराबर होता है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास थीटा बराबर देखो यहाँ कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखने के बाद उसी प्रकार अगर ये कह दे काट थीटा बराबर, काट थीटा बराबर आप जानते हो बताए हैं कास थीटा बटे साइन थीटा। देखो केवल कास के टर्म में, केवल कास के टर्म में यहाँ आप हल कर सकते हो कास थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस जो है कास स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये काट थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, काट थीटा। अभी त्रिकोणमितीय सरसंख्याओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये तीनों हैं। तीनों से उत्पन्न हुए अन्य सूत्र जो हैं ये हैं। इसका डेरिवेशन हम कर रहे हैं, डेरिवेशन हम करेंगे
तुरंत इसके बाद डेरिवेशन हम कर रहे हैं ये कैसे आएगा, ठीक है। प्रमेय में सबसे पहले ये आप जानते हो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय में पहली प्रमेय सिद्ध करने के लिए पहला सब संख्या त्रिकोणमिति की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बहुत ध्यान सुनना, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ AC से भाग देने पर, AC से भाग देने पर, जब AC से भाग देंगे तो AC का AC, तो AC बटा AC का होल स्क्वायर बराबर AB बटा AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिए इन बातों को। देखो इधर क्या है, AC की स्क्वायर बटे AC की स्क्वायर कट जाएगा, इधर 1 आएगा, क्या आएगा 1। AB बटा AC, बहुत ध्यान सुनेंगे, AB ये पूरी लंबाई जो है AB है, AB बटा AC, AB बटा AC लंब बटे कर्ण, आप जानते हो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण AC बटा AB बटा AC अर्थात क्या, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर तुम भी लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC अपान AC। देखो BC आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण को बोलते हैं कास थीटा, स्क्वायर लगा है तो लगा दो कास स्क्वायर थीटा। याद रखना पहली प्रमेय, पहली संख्या सिद्ध हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या किए, इस समकोण त्रिभुज में हमने क्या किया, AC से भाग दिया है। अब देखो दूसरी सब संख्या क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा, अर्थात क्या, बहुत ध्यान सुनेंगे, फिर वही नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है AB से भाग दे देंगे, दोनों तरफ AB से भाग देने पर जब दोनों तरफ AB से A स्क्वायर से भाग देंगे तो AC बटा AB का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर से भाग देंगे, AB का स्क्वायर से भाग देंगे, तो यहाँ भाग देने के बाद यहाँ क्या आएगा, AB बटा AB का होल स्क्वायर और प्लस BC अपान AB का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान देखिएगा, देखो यहाँ क्या है, AB बटा AB का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, प्लस देखो BC अपान AC, BC क्या है, ये आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किस, आधार बटे कर्ण, ये बताओ, ये आ गया BC अपान AB, आधार बटे लंब। देखो BC अपान AB अर्थात आधार बटे लंब, आधार बटे लंब आपका जो है क्या होता है, काट थीटा, काट थीटा, काट थीटा व आधार बटे लंब काट स्क्वायर थीटा। AC अपान AB, बहुत ध्यान सुनना, AC अपान AB अर्थात क्या, कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब आप जानते हो, कर्ण काट स्क्वायर, कर्ण बटे लंब कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा। याद रखना कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, या कह सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखना ये दूसरी प्रमेय है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या आप कह सकते हो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ से AB अपान, देखो AC अपान AB को क्या कर लिख सकते हो, AC अपान AB अर्थात क्या, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब आपका जो है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी दूसरी प्रमेय है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो बहुत ध्यान सुनना, यहाँ से आप हल करोगे तीसरा आप हल करोगे, तीसरा देखो ये वाला दूसरा सिद्ध हो गया, तीसरा वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अर्थात अगर हम यहाँ से वही प्रमेय लगाएं कि पाइथागोरस में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या, AC का स्क्वायर। अगर हम इसमें क्या करें, BC से भाग दे दें,
ये दूसरा आ गया। तीसरा देखो कि अगर इसमें हम क्या करें, BC से भाग देंगे, AB का स्क्वायर, AB बटे AC, AB बटे BC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे BC का होल स्क्वायर, इधर कट जाएगा, इक्वल टू AC बटे BC का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, देखो इधर कट गया, कटने के बाद ये बताओ लंब बटे आधार BC का होल स्क्वायर प्लस BC अपान BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपान BC का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखते हो, ये बताओ लंब बटे आधार आप जानते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस BC अपान BC का होल स्क्वायर कटा है, यहाँ से 1 बराबर AC अपान BC, याद रखना AC अपान BC अर्थात कर्ण बटे आधार को बोलते हैं कर्ण बटे आधार अर्थात सेक स्क्वायर थीटा। या आप कह सकते हो, देखो दूसरी प्रमेय जो है इधर यहाँ स्टार्ट है, तीसरी वाली खत्म किए हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या कह सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका थर्ड है, बहुत ध्यान सुनना, ये थर्ड प्रमेय है। या अगर इधर पक्षांतर करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो माइनस है तो उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से तीसरी जो है सब संख्या त्रिकोणमिति की इस तरह से जो है डेरिवेशन इसका खत्म हुआ। तो आप डेरिवेशन भी कर सकते हो। इन डेरिवेशन पे आधारित मेन पॉइंट है, आपको सारे सूत्र जो है याद होने चाहिए, इस पे आधारित और प्रश्न है, इसको बताते हैं।